कानपुर कैश कांड में जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा। दुबई और सिंगापुर से जुड़े पीयूष जैन के तार। दुबई और सिंगापुर से आता था सोना। कारोबारी पीयूष जैन इत्र के कच्चे माल के बदले दुबई की कंपनियों से सोना लेता था। टैक्स बचाने के लिए रची गई थी पूरी साजिश। दुबई की तरह ही सीमा शुल्क से बचने के लिए सिंगापुर की कंपनियों के साथ भी पीयूष की डील थी। जांच में सामने आया इत्र के कच्चे माल के साथ अघोषित सामान भी विदेशों में भेजा गया। पीयूष जैन के घर से डीआरआई की टीम ने विदेशी सोने की जांच शुरू की। 23 किलो सोने में विदेशी सोने का भी शक। पीयूष के घर से 3 बैग लेकर निकले अधिकारी। कैश कांड को लेकर प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन। डीजीजीआई को चिट्ठी लिखकर मांगी रिपोर्ट। पीयूष की गिरफ्तारी और कैश रिकवरी की मांगी जानकारी। कन्नौज में पीयूष जैन के घर से 4 बक्से लेकर निकली टीम। घर से बरामद कैश को एसबीआई की मेन ब्रांच में जमा किया गया। 17 करोड़ कैश होने की डीजीजीआई ने जानकारी दी। कानपुर में करोड़ों की अकूत संपत्ति के मालिक पीयूष जैन के पॉलिस कार की तस्वीरें सामने आई हैं। घर में करोड़ों की नकदी मिलने के आसपास के पड़ोसी भी हुए हैरान। पीयूष के बाद प्रवीण जैन के घर पर डीजीजीआई और आईटी की रेड। करीब 3 करोड़ की रकम से संबंधित दस्तावेज जब्त हुए। ट्रांसपोर्ट का कारोबारी है प्रवीण। कैश कांड को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा बक्से भर भर कर नोट मिले हैं, इसका क्रेडिट लेने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे, अब मुंह पर ताले क्यों लगे हैं। इशारों में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा पूरे देश ने देखा नोटों का पहाड़। भ्रष्टाचार का इत्र जो छिड़का गया था वो सबके सामने। कानपुर कैश कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। कहा दीवार से निकल रहे नोट इस बात का सबूत। विकास का पैसा लूटकर कहां जाता है। कानपुर छापेमारी पर बीजेपी और एसपी में घमासान। इत्र कारोबारी के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन को अखिलेश यादव ने बताया झूठ। पूछा केंद्र बताया 194 करोड़ कैश किसका है। अखिलेश यादव ने कहा नोटबंदी की योजना फेल हुई। बीजेपी ने अपने कारोबारी के ऊपर छापा मारा। कारोबारी की कॉल रिकॉर्ड की जांच हो। आयकर विभाग की छापेमारी पर अमित शाह का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा आयकर विभाग के छापों से अखिलेश परेशान। 250 करोड़ कैश किसका, अखिलेश से जवाब देते नहीं बन रहा। कैश कांड पर अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 200 करोड़ किसी और के पकड़े, लेकिन तबीयत किसी और की खराब हो रही है। ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच आज पीएम मोदी मंत्री परिषद के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे मंत्री परिषद की राष्ट्रपति भवन में बैठक। आज से 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 520 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर नगर निगम के नए भवन का लोकार्पण भी होगा। अमरोहा में सीएम योगी के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी। चुनाव आयोग की टीम के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। आज यूपी के सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक। आज फिरोजाबाद के दौरे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। लड़की हूं लड़ सकती हूं पर महिला सम्मेलन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कुशीनगर दौरा। मौर्य जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार। जीविका के दीदियों के साथ जो हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा। उत्तराखंड पर कांग्रेस की बैठक आज। तैयारी और उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल बुधवार को डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोविड से जुड़ी स्थिति की होगी समीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। आज से काम पर वापस लौटेंगे डॉक्टर्स। देश के 21 राज्यों में फैला ओमाइक्रोन का संक्रमण। अब तक कुल 695 मरीज आ चुके हैं सामने। गुजरात में ओमाइक्रोन वेरिएंट के 24 नए केस सामने आए। ओमाइक्रोन मरीजों की संख्या बढ़कर 73 हुई। मणिपुर में ओमाइक्रोन का पहला मरीज सामने आया। तंजानिया से लौटा युवक संक्रमित। यूपी में ओमाइक्रोन के नए मामले पर मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान। मरीजों में नहीं दिख रहा है कोई लक्षण। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ वॉक इन की भी व्यवस्था। पुडुचेरी में भी ओमाइक्रोन की दस्तक से हड़कंप। 80 साल के बुजुर्ग और एक 20 साल की महिला में नए वेरिएंट की पुष्टि। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। पंजाब में सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य। 15 जनवरी से आदेश लागू होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी। 24 घंटों में 2172 नए मामले सामने आए। मुंबई में अकेले 1377 मामले। 24 घंटों में कोरोना से 22 लोगों की गई जान। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई टेंशन। पिछले 24 घंटों में 496 नए केस आए। एक मरीज की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर बढ़ाई गई पाबंदियां। येलो अलर्ट जारी। दुकानें और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। दिल्ली में मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी। खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी।
दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क्स बंद रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर भी पाबंदी रहेगी। झांसी महोत्सव में कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क लगाए यहां पर सैकड़ों की भीड़ जुटी। कानपुर में मेट्रो का सपना पूरा हुआ। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। आईआईटी कानपुर स्टेशन से गीतानगर तक सफर किया। पीएम मोदी ने आईआईटी दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं हुए छात्रों से बात की। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे छात्र। आम लोगों के लिए आज से खुलेगी कानपुर मेट्रो। पीएम मोदी ने कल ही किया उद्घाटन। कानपुर में सपा समर्थकों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार पर किया पथराव। सीएम योगी और पीएम मोदी का पुतला फूका। सपा समर्थकों के हमले पर एक्शन में पुलिस। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। सीसीटीवी की जांच जारी। हमले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने निशाना साधा। कहा, लाल टोपीधारी समाजवादी पार्टी के गुंडों की गुंडागर्दी समाजवाद के नाम पर माफियावाद का प्रतीक बन चुका है। यूपी के रण में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। हरदोई में अमित शाह ने किया रोड शो। 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। एसपी बीएसपी का होगा सुपड़ा साफ, ये कहा। यूपी के हरदोई से अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर निशाना। समाजवादी पार्टी की एबीसीडी का मतलब बताया। कहा, ए से अपराध, बी से भाई भतीजावाद, सी से करप्शन और डी से दंगा। गृह मंत्री अमित शाह के एबीसीडी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। का एबीसीडी का मतलब अब भाजपा छोड़ दे। हाथरस, लखीमपुर जैसी घटनाओं से बीजेपी समर्थक भी बीजेपी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। सपा, बसपा और कांग्रेस सब एक साथ आए फिर भी बीजेपी को हरा नहीं सकते। एक सपा, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी को इत्र व्यापारी के वहां रेड होने से बहुत दर्द हुआ। काश ये दर्द किसी और काम से भी होता।